Physics solutions. Again, welcome back students to our channel Physics Solution 007। तो आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये किसी बॉडी पर कैसे किसी बॉडी पर कैसे अप्लाई होता है या किसी भी बॉडी को कैसे अपनी तरफ पुल करता है, इसी के बारे में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से छोड़ते हैं, यानी पहला चीज़ तो ये उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होना चाहिए। विदाउट मूवमेंट ऑब्जेक्ट कोई वर्क नहीं, मतलब उस पर ग्रेविटेशन कोई काम नहीं कर सकता। तो जब ग्रेविटेशन का मतलब होता है मूवमेंट या टेंडेंसी मूव की हो। टेंडेंसी मीन्स जानते हो प्रवृत्ति, एक आदत, एक हैबिचुअल हो, वो ऑब्जेक्ट हैबिचुअल इन मोशन हो, टेंडेंसी टू मूव टुवार्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ भी ग्रेविटी यूज हो रही होगी, जहाँ ग्रेविटी लग रही होगी, उसके सेंटर की तरफ वो उसको अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करता है। एज इन द फॉलिंग ऑफ बॉडीज, और कहाँ फॉलिंग टू द अर्थ, जमीन पे गिरते हुए बच गए। यानी हम पिंड को, ऑब्जेक्ट को ऐसे ही सपोज करो यहाँ हवा में उसको रोक दें, होल्ड कर लें, तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। क्यों? जो मूवमेंट बॉडी की है वो स्टॉप हो गई, रुक गई है। यानी ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट नहीं है तो ग्रेविटी नहीं उस पर अप्लाई हो पाएगी। ग्रेविटी अप्लाई करने के लिए हमें पहले बॉडी में मूवमेंट लाना होगा। यानी कोई भी वस्तु हम कभी फेंकते हैं तो ऊपर फेंकेंगे, या इधर से फेंकते हैं, इधर से फेंकेंगे, जिधर फेंकेंगे, एट लास्ट में फाइनली वो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी तरफ पुल कर लेती है। उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके प्रोसेस को ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी जिस बल से वो खींचती है वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और उसके इस प्रोसेस के, यानी खींचने की, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुल करती है अपनी तरफ अर्थ, तो उसके खींचने के प्रोसेस को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और लगने वाले बल पर, जिस बल से वो खींच रही है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टुवर्ड्स थ्रू एन अनसीन फोर्स। यानी पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो फोर्स जो लगता है वो अनसीन होता है, हमको दिखता नहीं है, वो उसका ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। अब जो मैंने बात कहा कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तभी फोर्स अपना, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। लेकिन ध्यान देना, एक कील हमने ले लिया, मान लीजिए इसको हमने इस दीवार में फिक्स कर दिया, गाड़ दिया, तब तो ये ऑब्जेक्ट नहीं नीचे गिर रही है, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है। लगता है कि तब भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, लेकिन हमें फील नहीं होता, क्योंकि हम ये सोचते हैं भाई ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, हमने इसको ये रोक दिया, लेकिन लगता नहीं, वो लग रहा है, लेकिन जितना लग रहा है उससे ज़्यादा फोर्स उसको रोक कर रखा है। तो जब उससे ज़्यादा फोर्स उस पर लग रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे। यानी हर एक पार्ट, हर एक पार्टिकल्स में एवरीथिंग अट्रैक्ट टू ईच अदर। हर एक कण, हर एक वस्तु अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण रखती है, जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। यानी जिस बल से खींचती है वो फोर्स कहलाएगा, और उसके खींचने के प्रोसेस को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें नया टॉपिक आ गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का लॉ क्या कहता है, जो यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्सल माने हमेशा, सदा सत्य। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है, कहते हैं एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स, यूनिवर्स के सभी पार्टिकल क्या करते हैं, ईच अट्रैक्ट्स ईच अदर पार्टिकल्स, हर एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनकी मास कितना, m1 एक ऑब्जेक्ट का, दूसरे का m2 है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इसके जो फोर्स लग रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यानी m1 m2 m2 के, m1 और m2 के, यानी क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ देम। इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के फॉर्म में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रपोज्ड होता है। तो ये हो गया एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r में। वैसे जब प्रोपोर्शनल होता तो r स्क्वायर होता है, लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो 1/r² कहलाता है। ये प्रोपोर्शनल इनवर्सली है और ये डायरेक्टली होता है। तो इनवर्सली डायरेक्टली में डिफरेंस था, इतना क्लियर कर दिया। अब करेंगे क्या, सपोज करो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया,
इन्हीं दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं, इन्हीं दोनों को जब कंबाइन करेंगे, देन वी गेट F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा, ये इनका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, इन दोनों के लिए लिया। ये पोर्शन था, अब ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में था तो ये चला गया 1 अपान था आर स्क्वायर, इसके न्यूमरेटर में चला जाता है। और इसकी वैल्यू जो होती है z इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11, और चाहे जहाँ जाओ तो यूनिवर्स में सेम होता है। तो यही था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड रिमेंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, रिमेंबर दैट। कभी कभी बच्चे इसको स्मॉल जी के नाम से भी जानते हैं, इसको ये बोलते हैं स्मॉल जी बराबर भी हमारा ग्रेविटेशन होता है। ये ऐसा नहीं, इसको हम आगे और डिटेल में कंफर्म करेंगे। तो बच्चों भी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके फार्मूला को भी हमने देखा था। फार्मूला क्या था हमारा, F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है। कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। अर्थ पे ग्रेविटेशन के कारण एक बॉल है जो उसकी कितनी मास है, 1 kg मास है। एक बॉल जिसकी मास 1 kg दी है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर है, और उसका अर्थ का जो मास ऑफ अर्थ है वो दिया है 6 × 10⁻24 kg दिया है। यानी हमको आपको M1 भी प्राप्त हो गया और 1 kg का M2 मास का बॉल भी प्राप्त हो गया। रेडियस ऑफ द अर्थ मीन्स आर आपको यहाँ से फाइंड आउट ही है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, हमारे पास जो गिवन है पर उसको राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, M1 दिया है, जो हमारे पास है 6 × 10⁻24 kg। M2 कितना है, M2 है 1 kg। जी कितना दिया है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आपको दिया है। रेडियस आर मालूम ही है, रेडियस 6.4 × 10⁻10 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को चेंज करने के लिए हम कर देंगे 6.4 × 10⁻3 × 10⁻3, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोमीटर चेंज इंटू मीटर हो जाएगा। हाँ, रेडियस क्या था, एक छोटी सी बॉल इस अर्थ में पड़ी हुई चिन्नी सी, एकदम चवन्नी जैसे, वो दिखती है नहीं, क्लियर भी नहीं, उसका सेंटर भी नहीं क्लियर हो पाता। तो इसलिए हम सेंटर किसका लेते हैं, उस अर्थ का सेंटर ले लेते हैं। तो अब हम ये फार्मूला भी, ये वैल्यू भी हो गए 6.4 × 10⁻, मल्टीप्लिकेशन में पावर टू पावर ऐड होता है 336 मीटर, इतना हमारा आ गया रेडियस ऑफ द रेडियस आपका अर्थ आ गया। ये आपको मिल गया। M1 M2 फाइंड आउट है, जी फाइंड आउट, जी फाइंड है, हमको फाइंड क्या करना है, F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। पुटिंग these values in this equation and you get your answer right now. So Z की वैल्यू पुट करेंगे, M1 की वैल्यू पुट करेंगे, M2 की वैल्यू पुट करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। R की वैल्यू को हम पहले स्क्वायर में करेंगे चेंज, उसके बाद इस पूरे ऊपर वाले प्रोडक्ट में इसको डिवाइड करेंगे, देन वी गेट आवर आंसर। तो बच्चों इस पे आपकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। आंसर बता दे रहा हूँ 9.8, चूँकि आप लोग बहुत आलसी हैं, न्यूटन लिखना ज़रूरी है, यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके आंसर विल बी रॉन्ग 100%। सो आप इसको सॉल्व करिएगा, थोड़े मन से, अच्छे से मन से करिएगा, थोड़ा सा मन लगाएंगे तो कुछ दिक्कत इसमें क्वेश्चंस में है नहीं। डायरेक्टली आपको फार्मूले पर वैल्यूज को पुट करना है, यू गेट योर आंसर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, आप सॉल्व करके, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके